क्या तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, किस्मत नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान का जो आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कोई तुम्हारा साथ देगा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारा दर्द महसूस करेगा, कोई तुम्हें आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज एक ऐसा सत्य सुन लो जो शायद कड़वा लगे, मगर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यहां कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। जब तुम टूटोगे लोग कुछ देर सहानुभूति देंगे, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। जब तुम हारोगे कुछ लोग दिलासा देंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और बाकी लोग भूल जाएंगे। जब तुम रोओगे तुम्हारे आंसू तुम्हारी आंखों से निकलेंगे, किसी और की आंखों से नहीं। और जब तुम मरोगे दुनिया कुछ दिन बात करेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य है। और जिस दिन इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी असली ताकत जन्म लेती है। क्योंकि जब तक तुम किसी के सहारे जीना चाहते हो, तब तक तुम कमजोर रहोगे। और जिस दिन तुमने अपने दम पर जीना सीख लिया, उस दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इस समय तुम्हारे जीवन से सारे लोग चले जाएं तो क्या तुम फिर भी खड़े रह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हें अभी खुद को जानना बाकी है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कौशल पैसा कमाना नहीं, जीवन का सबसे बड़ा कौशल है अकेले खड़े रहना। अब बहुत ध्यान से सुनो। बचपन से हमें एक झूठ सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा। कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज, कभी भाग्य, कभी भगवान। और इसी इंतजार में इंसान अपनी पूरी ताकत भूल जाता है। वो खुद चलना नहीं सीखता, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि कोई उसे उठाकर मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन जीवन का नियम अलग है। यहां जो खुद चलता है वही पहुंचता है। जो दूसरों के कंधों पर चलना चाहता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो आज एक शब्द अपने विचार में लिखो, अकेला। क्योंकि जो अकेले चलना सीख गया, उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक गहरी बात समझो, अकेलापन और अकेले होना दो अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, लेकिन अकेले होना शक्ति है। अकेलापन तब होता है जब तुम लोगों के बिना अधूरे महसूस करते हो। अकेले होना तब होता है जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो। और जीवन का उद्देश्य भी यही है, भीतर इतना मजबूत हो जाना कि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहे, तुम्हारी शांति किसी रिश्ते पर निर्भर न रहे, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की तारीफ पर निर्भर न रहे। क्योंकि जो चीज दूसरों पर निर्भर है वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज कोई साथ है, कल नहीं होगा। आज कोई तुम्हें प्यार करता है, कल बदल सकता है। आज कोई तुम्हारे लिए खड़ा है, कल वो भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से तुम्हारे साथ है और मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो हो तुम। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पूरी दुनिया को जानने की कोशिश में इंसान स्वयं को जान ही नहीं पाता। अब सोचो, तुमने कितनी बार दूसरों की वजह से दुख झेला है। किसी ने उम्मीद तोड़ी, किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने सम्मान नहीं दिया, और हर बार तुम्हें दर्द हुआ। लेकिन असली दर्द किस बात का था? दर्द इस बात का नहीं था कि लोग बदल गए। दर्द इस बात का था कि तुमने अपनी खुशी उनकी मुट्ठी में रख दी थी। यही गलती है। जो अपनी खुशी दूसरों के हाथ में देता है वो हमेशा दुखी रहेगा। जो अपनी ताकत दूसरों के भरोसे रखता है वो हमेशा कमजोर रहेगा। और जो अपना जीवन दूसरों की स्वीकृति पर चलाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई हमेशा के लिए नहीं है। अब एक और रहस्य सुनो। दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है सहारे की आदत। क्योंकि सहारा धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति छीन लेता है। पहले तुम किसी की सलाह के बिना निर्णय नहीं ले पाते, फिर किसी की मंजूरी के बिना कदम नहीं उठा पाते, फिर किसी के समर्थन के बिना आत्मविश्वास महसूस नहीं करते। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और की उंगली पकड़कर चल रही होती है। याद रखो, सहारा जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो तुम्हारे पंख कमजोर कर देता है और जीवन उड़ने वालों का सम्मान करता है, घसीट कर चलने वालों का नहीं। अब एक गहरी बात समझो,
जब चिड़िया का बच्चा पहली बार घोंसले से गिरता है तो उसे बहुत डर लगता है, लेकिन अगर वो गिरने से बचता रहा तो उड़ना कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करोगे तो मजबूत कभी नहीं बनोगे। मजबूत वही बनता है जो जीवन का सामना करता है, जो गिरता है, जो उठता है, जो सीखता है, जो अकेले रास्ते बनाता है और फिर एक दिन वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज दुनिया जिन लोगों की कहानियां सुनती है, उन्होंने भी एक समय अकेले संघर्ष किया था। कोई भीड़ लेकर पैदा नहीं हुआ था, कोई तालियां लेकर पैदा नहीं हुआ था, कोई सम्मान लेकर पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने दम पर रास्ता बनाया और फिर दुनिया उनके पीछे चली। यही नियम है। पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, फिर दुनिया तुम पर भरोसा करती है। पहले तुम्हें खुद का सहारा बनना पड़ता है, फिर लोग तुम्हारा सहारा बनने आते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर इंसान को अपने दम पर जीना है तो वो शक्ति आती कहां से? वो ताकत कैसे पैदा होती है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती? जब सब साथ छोड़ दें तब कौन सी आग भीतर जलती रहती है? यही वो रहस्य है, जिम्मेदारी। यही वो शब्द हैं जिससे अधिकांश लोग भागते हैं, और यही वो शब्द हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम्हारी कमजोरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक तुम अपनी हालत के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम बदल नहीं सकते। तुम कहोगे मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, मेरी किस्मत खराब थी, समय मेरे खिलाफ था, लोगों ने मुझे समझा नहीं। और शायद इनमें से बहुत सी बातें सच भी हों, लेकिन एक बात और सच है, इन सब को बदलने की ताकत तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। यही जिम्मेदारी है। अब एक गहरी बात समझो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समस्या का कारण बाहर खोजते हैं, दूसरे वे जो हर समस्या का समाधान अपने भीतर खोजते हैं। पहले लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, दूसरे लोग पूरी जिंदगी निर्माण करते रहते हैं। पहले लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरे लोग परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं, और यही अंतर उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सोचो, अगर एक नाव समुद्र में भटक रही हो तो क्या वो हवाओं को दोष देकर किनारे पहुंच जाएगी? नहीं, उसे दिशा पकड़नी होगी, उसे पतवार संभालनी होगी, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जब तक तुम अपने जीवन की पतवार किसी और के हाथ में रखोगे, तब तक तुम वहीं जाओगे जहां दूसरे चाहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने पतवार अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अब एक और गहरा सत्य सुनो, अधिकांश लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे सफलता चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन काबिलियत नहीं बढ़ाना चाहते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहते। और यही कारण है कि उनके सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। याद रखो, हर उपलब्धि की एक कीमत होती है, हर ऊंचाई की एक जिम्मेदारी होती है, और जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, वो ऊंचाई भी नहीं संभाल सकता। अब अपने जीवन को देखो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है जिसे तुमने अभी तक जगाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता रहा कि कोई आएगा और मदद करेगा, कोई रास्ता दिखाएगा, कोई तुम्हारा बोझ उठाएगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान कहता है, अब मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन से शिकायतें कम होने लगती हैं, बहाने खत्म होने लगते हैं और शक्ति जागने लगती है। अब एक कहानी अपने भीतर देखो। जब बच्चा छोटा होता है तो हर काम के लिए किसी का सहारा लेता है, चलने के लिए, खाने के लिए, समझने के लिए। लेकिन अगर वो पूरी जिंदगी सहारे पर ही रहे तो क्या वो कभी मजबूत बन पाएगा? नहीं। एक समय आता है जब उसे स्वयं चलना सीखना पड़ता है, स्वयं गिरना पड़ता है, स्वयं उठना पड़ता है, और यही विकास है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तुम्हें भी एक दिन स्वयं खड़ा होना पड़ता है। यही परिपक्वता है, यही आत्मनिर्भरता है, यही शक्ति है। अब एक और गहरी बात सुनो, जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ले ली वो कभी पीड़ित नहीं रहता, क्योंकि पीड़ित हमेशा कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान दो, दोनों प्रश्नों में कितना बड़ा अंतर है। पहला प्रश्न तुम्हें अतीत में बांध देता है, दूसरा प्रश्न तुम्हें भविष्य की ओर ले जाता है।
और जीवन हमेशा आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। अब सोचो, अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान कहां है? बाहर नहीं। समाधान हमेशा तुम्हारी चेतना में छिपा है, तुम्हारे निर्णयों में छिपा है, तुम्हारे साहस में छिपा है, तुम्हारी जिम्मेदारी में छिपा है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जाती है। अब एक बहुत गहरा रहस्य समझो, दुनिया में सबसे खतरनाक नशा शराब नहीं है, सबसे खतरनाक नशा है दूसरों पर निर्भर रहने का नशा। क्योंकि यह नशा धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देता है। तुम निर्णय लेने से डरने लगते हो, तुम जोखिम लेने से डरने लगते हो, तुम अकेले चलने से डरने लगते हो और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी डर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम जिम्मेदारी उठा लेते हो उस दिन डर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम संभाल लोगे। यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें अपने दम पर जीना है तो सबसे पहले जिम्मेदारी उठानी होगी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपने विकास की जिम्मेदारी, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, अपने भविष्य की जिम्मेदारी। क्योंकि कोई और यह काम नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उतनी ईमानदारी से नहीं करेगा जितनी तुम कर सकते हो। याद रखो, जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाते हो तभी तुम अपने जीवन के निर्माता बनते हो, वरना तुम केवल परिस्थितियों के यात्री बने रहते हो। और जीवन उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, उन लोगों को नहीं जो हमेशा किसी और के रास्ते पर चलते रहे। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद भी इंसान कई बार टूट जाता है, कई बार अकेलापन उसे घेर लेता है, कई बार रास्ता लंबा लगने लगता है। तब उसे किस चीज की जरूरत होती है? वो कौन सी शक्ति है जो अंधेरे दिनों में भी इंसान को आगे बढ़ाती रहती है? धैर्य। यही वो शक्ति है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब उसे कहीं कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी होती है। अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता। वे बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। वे मेहनत शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद परिणाम मांगने लगते हैं। वे रास्ते पर निकलते हैं और थोड़ी कठिनाई आते ही वापस लौट जाते हैं। यही कारण है कि उनकी जिंदगी कभी बदल नहीं पाती। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुमने कभी बांस का पेड़ देखा है? जब उसका बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे साल भी कुछ दिखाई नहीं देता, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं, लेकिन 5वें साल वो अचानक आसमान की ओर बढ़ने लगता है। क्या वो 5वें साल में बड़ा हुआ? नहीं, वो पहले दिन से ही बढ़ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी वृद्धि जमीन के नीचे हो रही थी। वो जड़ें बना रहा था, वो खुद को मजबूत कर रहा था, वो भविष्य की ऊंचाई की तैयारी कर रहा था। ठीक यही नियम जीवन का भी है। जब तुम अपने दम पर जीना सीखते हो, जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, तो शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता। लोग तुम्हारी प्रगति नहीं देखते, दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, यहां तक कि कई बार तुम्हें खुद भी नहीं लगता कि कुछ बदल रहा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम मजबूत हो रहे होते हो, तुम परिपक्व हो रहे होते हो, तुम्हारी चेतना विकसित हो रही होती है, और यही असली विकास है। अब एक गहरा सत्य सुनो, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा संघर्ष नहीं है, सबसे बड़ी परीक्षा प्रतीक्षा है, इंतजार। क्योंकि संघर्ष में तो इंसान लड़ता रहता है, लेकिन इंतजार में उसे स्वयं पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं दिख रहा, तुम सीख रहे हो लेकिन सफलता नहीं दिख रही, तुम आगे बढ़ रहे हो लेकिन मंजिल दूर दिखाई दे रही है। ऐसे समय में मन कहता है छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, और यहीं अधिकांश लोग हार जाते। याद रखो, हार तब नहीं होती जब परिणाम नहीं मिलता, हार तब होती है जब इंसान प्रयास छोड़ देता है। अब सोचो, सूरज रोज उगता है, नदी लगातार बहती है, पेड़ लगातार बढ़ते हैं, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को धैर्य आता है, और जो व्यक्ति प्रकृति के इस नियम को समझ लेता है वो जीवन के रहस्य को समझ लेता है। आज लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता,
जल्दी सम्मान, जल्दी पहचान, लेकिन जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी छीन भी जाती हैं। जो धीरे धीरे बनता है वो स्थायी बनता है, जो समय लेकर बनता है वो मजबूत बनता है, और जो धैर्य से बनता है उसे दुनिया आसानी से तोड़ नहीं सकती। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम अकेले चलते हो तो कई बार ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ रहा। लेकिन यह बुरा नहीं, यही तो तुम्हारी ताकत बन रही है। क्योंकि जो व्यक्ति बिना तालियों के मेहनत कर सकता है वही एक दिन तालियों का हकदार बनता है। जो व्यक्ति बिना प्रशंसा के आगे बढ़ सकता है वही एक दिन सम्मान पाता है, और जो व्यक्ति बिना सहारे के चल सकता है उसी के पीछे एक दिन लोग चलने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते। पहले वे जो शुरुआत तो बड़े जोश से करते लेकिन कुछ दिनों बाद थक जाते हैं। दूसरे वे जो धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं, और अंत में जीत हमेशा दूसरे लोगों की होती है, क्योंकि जीवन गति की नहीं निरंतरता की परीक्षा लेता है। याद रखो, तेज दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम रुको मत। अगर आज एक कदम बढ़े हो तो कल भी बढ़ो, अगर आज थोड़ा सीखा है तो कल भी सीखो, अगर आज थोड़ा मजबूत हुए हो तो कल भी मजबूत बनो। यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाते। अब एक रहस्य सुनो, जब तुम धैर्य सीख लेते हो तो तुम्हारा डर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें जल्दी नहीं होती। तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर आएगी, तुम जानते हो कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तुम जानते हो कि जो बोया है वो एक दिन अवश्य उगेगा, और यही विश्वास तुम्हें शांत बना देता है, यही शांति तुम्हें मजबूत बना देती है। अब अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने केवल इसलिए हार मान ली क्योंकि परिणाम देर से आ रहे थे। कितनी बार तुमने रास्ता बदल दिया जबकि मंजिल बस थोड़ी दूर थी। कितनी बार तुमने खुद पर संदेह किया जबकि सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। याद रखो, कई लोग सफलता से केवल कुछ कदम दूर होते हैं लेकिन अधीरता के कारण वापस लौट जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी सोचते रहते, काश थोड़ा और टिक गया होता। इसलिए आज ये गलती मत करना। अगर रास्ता सही है तो चलते रहो, अगर लक्ष्य सही है तो टिके रहो, अगर इरादा साफ है तो धैर्य रखो, क्योंकि समय हमेशा उस व्यक्ति का साथ देता है जो हार नहीं मानता। अब एक अंतिम गहरी बात सुनो, जब तुम अपने दम पर जीना सीखते हो तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा आनंद मंजिल पाने में नहीं, खुद को विकसित करने में है। जब ये समझ आ जाती है तो तुम्हारी बेचैनी समाप्त होने लगती है। तुम तुलना करना छोड़ देते हो, तुम जल्दबाजी करना छोड़ देते हो, तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, और फिर तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो परिस्थितियों से बड़ी होती है, एक ऐसी शक्ति जो अकेलेपन से बड़ी होती है, एक ऐसी शक्ति जो असफलताओं से भी बड़ी होती है। लेकिन अभी भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बाकी है, क्योंकि धैर्य तुम्हें टिकाए रखता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाती है, जो तुम्हें सामान्य इंसान से असाधारण इंसान बनाती है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को ऐसी ऊंचाई देती है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। स्वाभिमान, यही वो बिंदु है जहां इंसान भीड़ से अलग होना शुरू होता है। ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति ने अपने दम पर जीना सीख लिया, जिसने जिम्मेदारी लेना सीख लिया, जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसके भीतर धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेती है। उस शक्ति का नाम है स्वाभिमान। और याद रखो, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, स्वाभिमान कहता है मैं भी कम नहीं हूं। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, स्वाभिमान स्वयं को गिरने नहीं देता। अहंकार शोर करता है, स्वाभिमान शांत रहता है। अहंकार सम्मान मांगता है, स्वाभिमान सम्मान कमाता है। और जिसने यह अंतर समझ लिया उसने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लिया।